नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको हम जानकारी देंगे गुड़हल के फूल के बारे में। गुड़हल के फूल के बारे में क्या जानकारी देंगे। गुड़हल का फूल आपको खाया भी जाता है और कौन सा रोग में खाया जाता है और ये फूल खाने से आपको क्या ताकत देता है, क्या शरीर में आपको किस प्रकार से ये मदद करती है। यदि आपके घर में गुड़हल का फूल है और इसे आप खाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये भी सोचना होगा कि यदि आप बीपी हमेशा लो रहता है, यदि इसे खाते हैं आप तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। आज आपको नुकसान के बारे में और फ़ायदे के बारे में दोनों तरह के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारा जो भी हम वीडियो डालें ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि गुड़हल फूल कौन कौन सा रोग में खाया जाता है और नहीं भी रोग है तो इसे खाकर इससे आप ताकत भी ले सकते हैं। यानी कि ये आपका ताकत भी लाता है। ये फूल आपको केवल भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं, आप चढ़ा के इसे खा भी सकते हैं। और किस प्रकार से खा सकते हैं वो आइए हम समझते हैं और आपको बताते हैं कि इसे कैसे खाया जाता है। तो गुड़हल का फूल यदि आपको धातु रोग से है, धातु रोग मतलब कि बार बार आपको हर तरह से धात गिर रहा है, जब आप पेशाब करने जा रहे हैं तब आपको धात गिर रहा है, सो के उठ रहे हैं तब आपको धात गिर रहा है, यानी आप धातु रोग से परेशान हैं और आप गर्म प्रकृति वाले हैं, यानी कि गर्मियों के दिनों में गुड़हल फूल खाया जाता है जिसका हमेशा तलवा, पैर का तलवा में जलन देता है, हाथ के तलवा में जलन देता है, यानी पेट में जलन देता है। ये गर्म पित्त वालों लोग के लिए है, यानी कि जो शरीर में हमेशा उसका गर्मी बना हुआ रहता है तो उसे गुड़हल फूल खाना ही चाहिए गर्मी के दिनों में। तो इसे कैसे खाएंगे आप। यदि आपके घर में गुड़हल फूल है और ताज़ा गुड़हल फूल है तो उसे आप शुरुआत आपको कैसे करना है, केवल एक फूल से। तो एक फूल कैसे लेना है आपको, यदि आप पेड़ से तोड़ते हैं तो आप ताज़ा यदि पेड़ से तोड़ते हैं तो इसे धोने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि धो रहे हैं तो ताज़ा फूल आपको कैसे लेना है, तो आपको लेना है जो ऊपर का, जो आपका देखेंगे कि जो ऊपर का निकला हुआ रहता है उस भाग को तोड़ देना है और पीछे का भाग का जो हरा हुआ डंटी रहता है उसे भी तोड़ देना है और उसे खोल कर देखना है कि कोई भी कीड़ा वगैरह घुसा हुआ तो नहीं है। उसे अच्छा से देख लिए तो आप उसे खा सकते हैं। आप खा भी सकते हैं, उसका चाय बना के भी पी सकते हैं या उसका शरबत बना के भी पी सकते हैं। तो आप इसे शुरुआत जब भी करें तो आप खा कर करें, चाय बना के ले लें या आप इसे गुलकंद बना के ले लें। जैसे गुलाब का गुलकंद बनता है उस तरह आप बना के इसे ले सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुविधा होता है उस प्रकार से लें। और जब दूसरा दिन आप खाएं तो 2 फूल खाएं, जब तीसरा दिन खाएं, तीसरा चौथा दिन खाएं तो 3 फूल खाकर वहाँ तक स्टॉप लगाएं, यानी कि 3 फूल आप खाते रहें। तो इससे आपको क्या होगा, केवल आपको धातु रोग में ही फायदा नहीं करेगा, आपको करेगा, आपको शरीर में धातु रोग से कमज़ोर हो गए हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा देगा, आपको अंदरूनी ताकत बनाएगा और आपको आँखों के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए आपको ग्लो बढ़ाएगा। यानी आपको बाल झड़ता है तो बाल भी झड़ना रोकेगा। इस तरह गुड़हल का फूल एक नहीं कई रोगों में फ़ायदा करेगा और गुड़हल फूल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कोई इसका स्वाद बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वाद है। यदि आपको ताज़ा फूल भगवान को चढ़ा कर खाते हैं तो एक तरह से आपको उसमें समझिए कि आपका आशीर्वाद भी भगवान का मिलता है। तो आप चाहे तो भगवान को चढ़ाकर भी प्रसाद समझ के उसे पा भी सकते हैं। तो यदि आपके घर में गुड़हल का फूल है इसे आप खाएं। और दूसरी बात है कि गुड़हल का फूल कई प्रकार का आता है, वाइट भी आता है
और चाइना का गुलाब का तरह भी आता है और पीला भी, माने इस तरह का कई प्रकार का गुड़हल फूल कई प्रजाति का आता है। तो आपको खाना कौन सा है, तो आप ज़्यादातर लाल वाला ले लें। यदि चाइना भी गुड़हल फूल है आपके घर में तो वो भी खा लें। यानी कि आप कोशिश करें लाल गुड़हल फूल जो देवी माँ में, काली माँ में जो चढ़ता है वो फूल यदि मिलता है तो आप प्रत्येक रोज एक जरूर लें। यदि आपको थोड़ा सा मीठा मिला के लेना है तो आप उसे क्या करें, तल मिश्री मिला के, चाहे आप मिश्री मिला के आप इस तरह खा सकते हैं। यदि आप इसको दूध में डाल के पीना चाहते हैं तो आपके घर में गुड़हल के फूल ज़्यादा मात्रा में पेड़ से निकल रहा है तो उसे क्या करें, आप आगे का जो भाग निकला हुआ रहता है, डंटी जैसा निकला हुआ रहता है, उसे तोड़ दें, पीछे का हरा हुआ डंटी तोड़ दें और इसे खोल कर आप इसे छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने से आपको क्या होगा कि जो आप धूप में कोई भी वस्तु यदि सुखाते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ आप यदि धूप में डायरेक्ट सुखाते हैं तो उससे क्या होता है, जो उसका गुण होता है वो उड़ जाता है और उसी चीज़ को आप छाया में सुखाते हैं तो उसका जितना भी गुण है या पोषण तत्व है उसमें बरकरार रहता है। और उसे छाया में सुखाकर या आप मिक्सी में पीस कर या आप सिलबट्टे पर पीस कर इसे दूध के साथ या पानी के साथ लेते हैं तो भी आपको ये फायदा करता है। यदि गुड़हल फूल 1 से 2 दिन ही रहता है पेड़ में, यानी कि यदि सुबह खिला है तो रात को गिर जाएगा, शाम होते होते गिर जाएगा, तो वो फूल सारा को चुन कर आप इसे छाया में सुखा कर रखेंगे तो यदि आपके घर में फूल नहीं भी होता है तो आप इसे सूखा हुआ फूल को भी खा सकते हैं। अब आते हैं, बताते हैं कि किन किन रोगी को नहीं खाना चाहिए। जैसे कि जिसको बीपी लो रहता है उस व्यक्ति को गुड़हल फूल नहीं खाना चाहिए, या आपको हमेशा सर्दी रहता है, कफ रहता है तो उस व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो तासीर होता है ठंडा होता है और जिसे गर्मी ज़्यादा है वही गर्मियों के दिनों में इसे आप 1 से 2 फूल खाएं। यदि आप खाते हैं गर्मी के अपेक्षा में सोचते हैं कि हम खाएंगे, तो यदि आपका सर्दी है, कफ है और आपका बीपी हमेशा लो रहता है तो आप इस पे क्या करें, आप गोलकी मिला के यानी गोल मिर्च मिला के इसे खा सकते हैं ताकि आपका लेवल में वो ला सके। और कौन सा व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, तो प्रेग्नेंट औरत को नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति गर्भवती महिलाएं हैं तो उस व्यक्ति को भी ये गुड़हल को फूल नहीं खाना चाहिए। और इसे एक बात और बताना चाहते हैं कि जिसे बाल झड़ रहा, यदि आप बाल में मेहंदी लगाते हैं तो आप इसे पीस कर मेहंदी में मिलाकर यदि बाल में लगाते हैं तो आपका बाल का चमक भी बढ़ाएगा, साथ साथ आपका रूसी वगैरह को भी ठीक करता है और बाल को मजबूत करता है। तो इस तरह हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।